दोस्तों, यदि हम चांदी की पायल के बारे में बात करें तो यह महिलाएं अपने पैरों के अंदर पहनती हैं। चांदी की पायल आमतौर पर कई बार गुम हो जाती है और वो किसी को मिल भी जाती है। हालांकि चांदी की पायल यदि मिल जाती है तो उसको घर पर नहीं लाना चाहिए। इस लेख के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि चांदी की पायल यदि आपको मिल जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चांदी की पायल मिलना शुभ या अशुभ? यदि आपको कहीं पर भी चांदी की पायल मिलती है तो यह एक तरह से अशुभ संकेत होता है। हालांकि बहुत से लोगों का ये सवाल हो सकता है कि भला चांदी की पायल मिलना अशुभ कैसे है। तो इसका एक ही जवाब हो सकता है कि जब हमें कोई चांदी की पायल मिलती है तो उस चांदी की पायल के साथ किसी न किसी इंसान की बुरी या अच्छी ऊर्जा जुड़ी हो सकती है। यदि किसी इंसान की बुरी ऊर्जा उस चांदी की पायल के साथ जुड़ी है तो वह आपको परेशान कर सकती है। एक रियल उदाहरण के साथ हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक महिला है, उसकी चांदी की पायल कहीं पर जाते समय खो जाती है। अब उस महिला की ऊर्जा उस चांदी की पायल के साथ जुड़ी हुई है और यदि वो महिला जिंदा है तो भी उस महिला की ऊर्जा उसके साथ जुड़ी होगी और मरने पर भी जुड़ी होगी। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप उस चांदी की पायल को अपने घर लेकर आते हैं तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपको भी नुकसान हो जाए। इसलिए चांदी की पायल वगैरह को घर के अंदर नहीं लाया जाता है। आप उसका कुछ और कर सकते हैं। अपनी ही खोई हुई चांदी की पायल मिलना। दोस्तों, यदि आपकी कोई चांदी की पायल मिलती है जो कि पहले आपकी थी और बाद में खो गई थी तो यह अच्छा संकेत होता है। इस तरह की चांदी की पायल को आप रख सकते हैं और यह एक तरह से शुभ संकेत होता है। आपके जीवन के अंदर तरक्की आने वाली है और आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको सफलता मिलने की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये सब होना आपके लिए काफ़ी अच्छा संकेत होता है। किसी मरे हुए इंसान की चांदी की पायल मिलना कैसा होता है? जैसे कि आपको काफ़ी पुराने समय की चांदी की पायल मिलती है जो कि किसी मरे हुए इंसान की हो सकती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। ये भी एक तरह से बुरा संकेत होता है। हालांकि आजकल यदि किसी को चांदी की पायल मिलती भी है तो कोई उसको छोड़ता नहीं है। उसे भले ही रखे नहीं लेकिन बेच दिया जाता है। यदि हमको चांदी की पायल मिले तो क्या करें? यदि आपको चांदी की पायल मिलती है तो आपको चाहिए कि आप उसको किसी मंदिर के अंदर दान कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दूसरा काम ये कर सकते हैं कि उस चांदी से उपयोगी चीज़ बनाकर मंदिर में दान करने से भी आपको काफ़ी फायदा मिलता है। चांदी की पायल सहित दूसरे चांदी के आभूषण का मिलना कैसा होता है? यदि आपको ज़मीन के अंदर चांदी की पायल और दूसरे आभूषण गधे हुए मिलते हैं तो यह अशुभ नहीं होता। लेकिन यदि आप उनको घर के अंदर लेकर जाते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो यह अशुभ संकेत होता है और आपके ऊपर संकट भी आ सकता है। किसी ने तो इन आभूषणों को गाड़ा होगा और माना जाता है कि इस तरह के इंसानों की आत्माएं आभूषणों की रक्षा करती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उन आभूषणों को घर पर लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो नुकसान और बुरा होने का खतरा होता है। यदि चांदी की टूटी हुई पायल मिलती है तो कैसा है? चांदी की पायल चाहे टूटी हुई हो या फिर बिना टूटी हुई हो, हद दशा के अंदर चांदी की पायल का मिलना अशुभ ही होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए यदि आपको टूटी हुई चांदी की पायल मिलती है तो उसको भी आपको अपने घर पर लेकर नहीं आना चाहिए। यदि आप उसको किसी मंदिर के अंदर चढ़ा देते हैं या फिर दान दे देते हैं तो अच्छा रहता है। चांदी की पायल मिलना का मतलब क्या होता है? देखिए, चांदी की पायल को किसी की मान और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपको किसी की चांदी की पायल मिलती है तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि आप किसी की मान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपको चाहिए कि आप किसी की मान और प्रतिष्ठा को नुकसान ना पहुंचाए, या आपको इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी की मान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो। चांदी की मिली हुई पायल यूज करने पर क्या होगा?
देखिए, 100% कोई भी बात सच नहीं होती है। यदि आप चांदी की मिली हुई पायल यूज करते हैं, तो हो सकता है कि इससे आपको कुछ ना हो। लेकिन यदि यही चांदी की पायल किसी की प्रिय रही है या हो सकता है कि इस चांदी की पायल से किसी की बुरी ऊर्जा जुड़ी है, तो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए तो यदि आपको कहीं पर चांदी की पायल मिलती है, तो आपको यूं ही उसको उठाकर घर पर लेकर नहीं आना चाहिए।